हेलो ऑल। मेरा नाम पल्लवी पारेशर है। लास्ट वीडियोस में हमने कुछ एमपीजीके के टॉपिक्स कवर किए थे। आज हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में जनजातियों का विवरण। इसमें बेसिकली शेड्यूल कास्टेस और शेड्यूल ट्राइब्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम मैप के ज़रिए से मैंने बहुत सिंपल मैप बनाया है और उसमें कुछ मेजर ट्राइब्स को मैंने लिखा है कि कौन से एरिया में रहती हैं। जैसे नॉर्दर्न एरिया में हम देख लेते हैं एमपी का, जैसे श्योपुर, शिवपुरी, ये डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं। यहाँ पे सहरिया रहती है, ग्वालियर। कोल रहता है रीवा, सतना, महूगंज, जो अभी नया जिला बना है महूगंज, तो ये कोल हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में रहता है। भील हमारा वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में रहता है। झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इन डिस्ट्रिक्ट्स में मेजरली। गोंड हमारा रहता है सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में। सदर्न में क्या क्या आ जाएगा? होशंगाबाद, मंडला, डिंडोरी। बायगा हो जाता है हमारा, बायगा अगेन बालाघाट, डिंडोरी, ये भी साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में हम देख सकते हैं बायगा है। तो कोई भी चीज़ को हम मैप के ज़रिए याद रखेंगे तो वो हमें ज़्यादा टाइम तक मेमोरी में रिटेंशन रहता है, ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। तो मेमोरी जो मैप के ज़रिए निमोनिक बनाने का ट्राई कीजिएगा कि उससे आपका क्या है, ज़्यादा टाइम तक आप चीज़ों को, फैक्ट्स को याद रख पाएंगे। और कुछ मैंने फैक्ट्स ये यहाँ पे लिखे हैं, बहुत मेजर फैक्ट्स हैं कि ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि एससी का कितना पॉपुलेशन है एमपी में। एमपी की पॉपुलेशन में 15.61% और एसटी का है 21%। इसके अलावा हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ट्राइब्स हमारी भील हैं, फिर गोंड एंड देन संथल। एमपी के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा भील हैं, फिर गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बायगा। तो ये पूरा पॉपुलेशन वाइज दिया है, भील, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बायगा। कुछ मेजर पॉइंट्स अगर मैं बोलूँ छूट जाए लिखने से तो आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ मैंने पीवीटीजीज बताया। पीवीटीजीज क्या होते हैं? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। इसका फुल फॉर्म लिख लेना, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। इसमें हमारी एमपी की 3 ट्राइब्स हैं, बायगा, भारिया, सहरिया, बीबीएस। एक ये आप निमोनिक बना लीजिए, ट्रिक है ये, बीबीएस, बायगा, भारिया, सहरिया। ये 3 ट्राइब्स पीवीटीजीज हैं। पीवीटीजीज वो ट्राइब्स होती है जिनको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया जाता है, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। क्यों दी जाती? क्योंकि वो ऐसी ट्राइब्स है जो बिल्कुल मेन स्ट्रीम से अलग हैं और उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए। उनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है और वो अभी भी अपने पुराने जो ट्रेडिशंस हैं, ट्रेडिशनल लाइफ है, उसी की तरह रह रही हैं। तो ये ट्राइब्स हो गई। अब हम देख लेते हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि एसटी पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट, जो मैंने ये वाला मार्क बनाया है वो ज़्यादा वाला हाईएस्ट और ये वाला लोएस्ट वाला है सिमिलर परसेंटेज में। तो पॉपुलेशन में देख लेते हैं, धार सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पे है? धार में, फिर बड़वानी, फिर झाबुआ। और भिंड में सबसे कम है दतिया, फिर उसके बाद दतिया, उसके बाद मुरैना। मतलब ये नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में हम देख लेते हैं कि एसटी पॉपुलेशन बहुत कम है। भिंड में ना के बराबर, फिर दतिया, फिर मुरैना, और धार, बड़वानी, झाबुआ मतलब वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स। और हाँ, ये निमाड़ का रीजन आ जाएगा, बड़वानी है ना, और धार, बड़वानी, झाबुआ। तो एसटी पॉपुलेशन का याद कर लेंगे। ऐसे ही एसटी परसेंटेज का सबसे ज़्यादा कहाँ है? अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, और सबसे कम भिंड, मुरैना, दतिया। मतलब बिल्कुल सिमिलर ही है, बस यहाँ पे मुरैना था, यहाँ पे मुरैना आ गया सेकंड नंबर पे, यहाँ थर्ड नंबर पे था। ठीक है, ये कुछ मेजर फैक्ट्स हैं। इनके अलावा अब हम एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ हमारे बहुत की मेजर रोल अपनाते हैं, की एरियाज़ है हमारे, अगर एमसीक्यूज़ से हम रिवीजन करेंगे अब। ठीक है, ये क्वेश्चंस लगाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे मैं ये परीक्षा धाम की बुक से ही आपको रिवीजन करवा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की जनजाति नहीं है? अभी तो ये जनजातियों में से भी पूछ लिया है कि इनमें से कौन सी नहीं है। तो आपने सुना होगा गोंड, भील, भोटिया, बायगा। मतलब गोंड सुना होगा, भील सुना होगा, बायगा सुना है, लेकिन भोटिया सुना है क्या? तो भोटिया नहीं है हमारी। भोटिया किसकी है? भोटिया भाटिया हिमाचल प्रदेश की है। बाकी ये तीनों कहाँ की हैं? एमपी की हैं। गोंड नर्मदा घाटी में आती है, डिस्ट्रिक्ट्स हो गई जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद। भील पश्चिमी मध्य प्रदेश, वेस्टर्न एमपी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, और बायगा साउथ ईस्ट, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। ये डिस्ट्रिक्ट्स अपन याद रख लेंगे, जो मैंने एमपी के मैप में भी बताया है। गोंड, बायगा, भील। तो ये आप एक बार
अपने दिमाग में फ्रेम कर लेंगे तो अगर आपके मैप के कुछ क्वेश्चंस हैं एमपी के ये ट्राइब्स से, तो आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। अब हम देख लेते हैं कि अनुसूचित जनजातियों और जाति का परसेंटेज बताया था 21% एसटी है और एससी कितना है 15.61%। सिमिलरली हमने डिस्ट्रिक्ट्स भी देख ली थी, सबसे ज़्यादा अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। ये किसका परसेंटेज पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है परसेंटेज बात कर रहा है कि पॉपुलेशन बात कर रहा है। तो ये बात कर रहा है हमारा परसेंटेज, तो परसेंटेज में अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। नेक्स्ट एक उन्होंने फैक्ट पूछा है कि जोबट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं। तो इनकी पुंजा दरिया बहुत फेमस थी। पुंजा दरिया अगर आपने भी सुना होगा, जोबट के भील बनाते थे, जो अलीराजपुर की जोबट तहसील है उसी नाम पे पड़ा है। और इनको एक जीआई टैग के लिए ये लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमारी इन जोबट भीलों को भी जीआई टैग्स दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अगेन डिस्ट्रिक्ट्स वाला क्वेश्चन है कि न्यूनतम पूछा गया, लोएस्ट पूछा गया तो भिंड, मुरैना, दतिया, और ये परसेंटेज पूछा गया तो भिंड, मुरैना, दतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति। ये भी मैंने बात किया था डेटा का कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ भील पाई जाती है, इवन इंडिया में भी भील पाई जाती है, और सेकंड नंबर पे भी गोंड है और हमारे यहाँ भी गोंड है। मतलब ये हायरार्की तो सिमिलर है, भील गोंड भील गोंड, ये फर्स्ट सेकंड पे दोनों, एमपी में भी फर्स्ट सेकंड पे है, इंडिया में भी फर्स्ट सेकंड पे, बस थर्ड पे फिर चेंज हो जाता है कि यहाँ पे संथल है, यहाँ पे कोल है, हमारे संथल नहीं मिलते हैं। तो भील मध्य प्रदेश और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इसकी उपजातियां देख लेते हैं, सब ट्राइब्स, पटेलिया, बरेला, भिलाला, और तमिल। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तमिल भाषा के विल्लूर। इसका अर्थ है धनुष, धनुष तीर कमान। ठीक है, अर्थ देख लेते, धनुष। निवास स्थल को क्या बोलते हैं, इनके घर को बोलते हैं कू, मोहल्ले को बोलते हैं फाल्या। तो यहाँ पे कू नहीं दिया तो अपन फाल्या पे जाएंगे। ठीक है, कू फाल्या, ये भीलों का घर है। ओके, अगेन कू वाला क्वेश्चन आ गया, इनके घरों का क्वेश्चन आ गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि सर्वाधिक गहना प्रिय, मतलब गहने किसको पसंद है, सर्वाधिक भील को। श्रृंगार किसको पसंद है, बंजारा को। और गुदना टैटूज गोंड को। तो गहना भील, श्रृंगार बंजारा, गुदना गोंड। तो इनको अगर घुमा फिरा के ये फैक्ट्स पूछ लेते हैं तो इनमें अपन को प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट है झूम कृषि। झूम कृषि किस टाइप की कृषि है, जिसमें एक जगह को, एक लैंड को यूज़ करके वहाँ पे कल्टीवेशन कर लेते थे, वो सीज़न ख़त्म हो जाता था, उसको यूज़ कर लेते थे, फिर नेक्स्ट लैंड पे चले जाते थे, मतलब वहाँ के पेड़ों को जला के, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काट कर उन्हें जलाकर उनकी राख में कृषि की जाती है। और चिमाता भील जनजाति की, वह दैया बेवर बैगा जनजाति की झूम कृषि है। वर्तमान कृषि प्रतिबंधित है। इसको प्रतिबंधित मतलब इस पे रोक लगा दी है। क्यों लगा दी, क्योंकि ये हमारे कहीं ना कहीं ज़मीनों को ख़राब कर रही थी, हम उनको जला रहे हैं। अगर हमें तुरंत कोई अच्छी ज़मीन चाहिए, मतलब कल्टीवेट करने के लिए, तो उन्हें हमने जला दिया, तो हम कहीं ना कहीं अपनी सॉइल को ख़राब कर रहे हैं। तो ये कहाँ पे प्रसिद्ध है, भील जनजाति में प्रसिद्ध है। चिमाता भील जनजाति और दाहिया बेवर बाइगा, मतलब दाहिया बेवर के नाम से बाइगा में, चिमाता के नाम से भील में। इसी कृषि को किया जाता है भील में चिमाता के नाम से और बाइगा में दाहिया बेवर के नाम से। नेक्स्ट है भील जनजाति से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। पिथौरा भीलों की चित्रकला है। इसके फेमस जो कलाकार हैं वो हैं पेमा फात्या। गौरी नाट इनका फेमस लोक नाट्य है। नंदरा प्रिंट के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। कर्मा नृत्य करते हैं। बाइगा और गोंड भील नहीं करते। कर्मा जो नृत्य है, जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है, फर्स्ट डांस है, वो कौन करता है, बाइगा और गोंड। कौन करता है, बाइगा और गोंड। नंदा प्रिंट के कपड़े कौन पहनना पसंद करता है, भील। गौरी नाट इनका लोक नाट्य है। और पिथौरा इनकी प्रसिद्ध चित्रकला है। तो ये भील से रिलेटेड फैक्ट्स हो गए। कर्नल टॉड ने भीलों को वनपुत्र कहा है और टॉलमी ने तीरंदाज कहा है। अब आपको ये नाम याद रखना है, कर्नल टॉड ने वनपुत्र कहा है, टॉलमी ने तीरंदाज कहा है। कंघी की बात करें तो कंघी बंजारा को बहुत उन्होंने, उनका ओरिजिन
बंजारा से माना जाता है कि जो कंघी का आविष्कार है, जो हम कॉम यूज़ करते हैं, उसका आविष्कार किसने किया है? बंजारा ने किया है। घुमक्कड़ जाति होती है क्योंकि एक जगह ठहरती नहीं है, घूमती रहती है। अपने बंजारे भी अपने देखे होंगे सिटीज़ के बाहर अपने अपने उनको छोटा सा स्पेस मिलता है अगर मेन लोकेलिटी में, तो वो वहाँ पे बस जाते हैं, फिर कुछ टाइम बाद कहीं और चले जाते हैं। तो ये घुमक्कड़ जाति होती है। इनको श्रृंगार करना बहुत प्रिय रहता है। ये लोग गहना प्रिय तो कौन सी रहती है, गहना भील रहती है, लेकिन उनको श्रृंगार करते हैं लाइक मेकअप। और इनका तलवार नृत्य बहुत फेमस है। नेक्स्ट है कि श्रृंगार प्रिय जाति बंजारा और जनजाति नृत्य। इसका तो मैंने एक वीडियो बनाया विद ट्रिक्स, तो आप उसको रिकमेंड कर लेना। भार्य का हम देख लेते हैं भरम सितम, बाइगा, कर्मा परधौनी रीना बिल्मा, कोरकू का चटकोरा ढांडल गदली, गोंड का सैला गेड़ी गोंचो, सहरिया का रागनी लहंगी दुलदुल घोड़ी, रागनी लहंगा पहन के घोड़ी पे भाग जाते हैं, ऐसे करके मैंने ट्रिक बनाई थी। मुड़िया गोर पंडवानी, ठीक है। कर्मा और रीना किसका नृत्य है फेमस? बाइगा। चटकोरा नृत्य किससे संबंधित है? चटकोरा कोरकू, कोरकू चटकोरा ढांडल गदली। डांसेस से आप देख सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चंस हैं, तो डांसेस आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। मैंने फोक डांसेस बिल्कुल मैप के जरिए कवर किया है विद प्रॉपर ट्रिक्स। नेक्स्ट है भगोरिया उत्सव नृत्य। भगोरिया आपने सुना होगा, भगोरिया भगा ले जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, वो भील में प्रसिद्ध है। धूमधाम से कहाँ मनाया जाता है? झाबुआ और अलीराजपुर। ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? वेस्टर्न एमपी में। यहाँ पे भील ट्राइब्स पाई जाती है, तो इन्हीं का फेमस उत्सव है भगोरिया। और मालवा क्षेत्र के 20 स्थानों पर होली के समय 7 दिन के लिए होता है। 3 चरण में होता है, तीन प्रोसेस होती है इसमें। पहला गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया। गुलाल लगाते हैं, फिर गोल गोल घूमते हैं, फिर उजाड़िया मतलब वो समाप्ति के बाद लाइक ख़त्म होना फेस्टिवल का, उजड़ जाना। तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो आज के ये कुछ मेजर हमारे क्वेश्चंस थे, एमसीक्यूज थे जनजातियों पर। आगे भी ऐसी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, तो आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए। बहुत कम टाइम रह गया है एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।